तुलसी को मिस धुर्त का बंटवारा। ये कवच चित्र है। बीसल राज्य पंडित रामा शास्त्री अपने दो पुत्र श्याम शास्त्री और विष्णु शास्त्री के साथ रहता था। दोनों का विवाहित थे। श्याम शास्त्री जितना चतुर चालाक, विष्णु शास्त्री उतना सीधा सरल स्वभाव का था। श्याम शास्त्री बहुत दिनों से बीमार चल रहा था। एक दिन प्रातः उन्हें अपने पुत्र को नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात पिता के चरणों स्पर्श करने के लिए कमरे में पहुंचे। ओह पिताजी, क्या हुआ? मृत पड़े हैं पिताजी। और दोनों भाई के चरणों में लिपट कर रो पड़े। हो पिताजी, पिताजी हमें छोड़कर चले गए भू। और बड़े दुखी हृदय से दोनों भाइयों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों भाई घर लौट आए। एकांत पाकर राधा श्याम शास्त्री से कहा, स्वामी, पिताजी को गुजर गए, इसलिए अब हमें अपने भाई को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। तुम ठीक कहती हो राधा। बंटवारा होगा कैसे? पिताजी की कोई वसीयत कर नहीं गए। तुम देखती रह जाओ राधा, मैं किस तरह चालाकी से बंटवारा करता हूँ। और 13वीं के दिन भाइयों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी शाम विष्णु शास्त्री, हमें दोनों भाई विवाहित हैं। पिताजी के बाद हम दोनों की गृहस्थी अलग अलग बस लेनी चाहिए। आपके कहने का मतलब तात्पर्य भैया, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई, मेरा मतलब है बंटवारे से। बंटवारा? लेकिन क्यों? हम दोनों भाई बिना बंटवारे किस के साथ रह सकते हैं? एक साथ रह सकते हैं भैया। ऐसी बात नहीं है विष्णु, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अलग होकर एक नई जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा लो और सफलतापूर्ण उसका निर्वहन करो। भैया, पिताजी के बाद अब आप भी मेरे से बड़े हैं, इसलिए आप जो कहेंगे वह आजीवन उसे संघर्ष ही मानूंगा। तो बंटवारा करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, पिताजी द्वारा छोड़ी संपत्ति के नाम पर हमारे पास यह मकान है और थोड़ी सी पथरीली ज़मीन है, लेकिन सही करने की खेती बाड़ी योग्य बनाना जा सकता है। मैं विष्णु पिताजी की पढ़ताई का कार्य संभाल लूँगा, इसलिए उस पथरीली ज़मीन को तुम्हें देता हूँ। बाकी इस घर के 2 हिस्से हो जाएंगे। घर का आधा हिस्सा, आधा मेरा आधा तुम्हारा, जिम्मेवार। ठीक है भैया। और यह सब हो गया। अब पिताजी का संदूक खोल कर देखते हैं उसमें कितनी धन संपत्ति रखी है। लगे हाथों उसका भी बंटवारा हो जाए। और श्याम शास्त्री ने पिता का संदूक खोला। अरे, इसमें तो केवल 5 मुद्राएं रखी हैं। यह तो पिताजी जीवन भर केवल यही कमाई की। विष्णु, तुम छोटे हो, इसलिए तुम 5 में से 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, बाकी 1 मुद्रा मैं ले लूँगा। अच्छा भैया। और उसी रात यह तुमने क्या किया जी? 5 स्वर्ण मुद्राएं में 4 मुद्राएं विष्णु को दे दी। बंटवारे करते तो ढंग से करते राधा। तुम क्या मूर्ख समझती हो? अरे बावली, जिस दिन पिताजी मरे थे उस दिन मैंने नजरें बचाकर संदूक में रखी 80 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली थी और संदूक केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं ही रहने दी थी। अब तुम बताओ, 5 में से 4 स्वर्ण मुद्राएं विष्णु शास्त्री को देता तो उसके साथ घोर अन्याय ना होता? ओह, अब समझी। स्वर्ण मुद्राएं का बंटवारा करते समय आप इतना भात प्रेम क्यों दिखा रहे थे? दोनों हो करके हंसने लगे। हो, हाँ हाँ हाँ, देखो राधा, किस चालाकी से मैंने सादे विष्णु शास्त्री को मूर्ख बनाया। उधर विष्णु शास्त्री से केतई कह रही थी, पथरीली ज़मीन हम क्या करेंगे? उस ज़मीन का तो कुछ उगाए
उगता भी नहीं है। कहती मनुष्य यदि हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकता है। और दूसरे दिन श्याम शास्त्री पंडिताइन के कार्य में लग गया और उधर विष्णु शास्त्री अपनी पत्नी केतई के सवेरे घर से निकला और दिन दिन भर अपने हिस्से में आई पथरीली जमीन को ठीक करने में जुटे रहते। उनका क्रम कई महीने चला, तब जाकर पथरीली जमीन कुछ हिस्से विष्णु ने थोड़ी सब्जी उगा दी। आखिर हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई केतकी, तुम ठीक कहते हो जी। लेकिन उस पथरीली जमीन के एक हिस्सा ऐसा भी था जो बेहद पथरीला था, उसे खोदना असंभव था। जमीन के इस टुकड़े को खोदना मेहनत लगाना व्यर्थ है। यह खोदा नहीं जा सकता, न ही इस पर कुछ उगाया जा सकता है। उधर श्याम शास्त्री के दिन भर पंडिताई करता और रात्रि को मदिरा पान करता। हे भगवान, इसे सतबुद्धि दे भला, कहीं पंडित मदिरा पीना शोभा देता है। और विष्णु घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। बंटवारे में मिली 4 मुद्राएं विष्णु शास्त्री को न चाहते हुए भी कब बेच देनी पड़ी। फिर एक दिन प्रतिदिन उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। सुनो जी, जमीन के छोटे हिस्से पर साग सब्जी उगाकर आखिर कब तक घर का गुजारा चलता जा सकता है। केतई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। बदन तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। और विष्णु शास्त्री को समझ में नहीं आता वह परेशान मन से ईश्वर से कहता है, ईश्वर, मुझे तेरा सहारा है, इस संकट की घड़ी में अब तू ही मेरी मदद कर। और ऐसे ही दिन रात। एक रात जब विष्णु शास्त्री सो रहा था तो उसे सपने में दिखाई दिया, विष्णु शास्त्री अपनी पथरीली जमीन के हिस्से को तू क्यों नहीं खोदता, जिसे तूने बिना खोदे ही छोड़ दिया। अपने हिस्से को खोद। कैसे खोदूं? वह बड़े बड़े पत्थर गड्ढे हैं और गड्ढे का प्रयास करने में मेरी खुदाल टूट न जाएगी। खुदाल की चिंता न कर, बस हिम्मत करो और जमीन के उस भाग को खोदते हुए जुट जाओ। उस भाग को खोदते ही तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है श्रीमान, आपके कहने पर मैं ऐसा करूँगा, पर आप कौन हैं? तो तुम मुझसे मेरा परिचय पूछना चाहते हो? जी हाँ श्रीमान। तो मैं हूँ विष्णु, जिसे पुकार कर तुम बार बार कहते हो कि अब कुछ भला कर, सारा कर। ओह, यानी आप ही हैं ईश्वर हैं। तुम स्वयं समझ सकते हो मैं क्या हूँ। विष्णु शास्त्री सपन टूट गया और वह बड़ा बड़ा कर उठा। ओह, तो मैंने ऐसा कैसा सपना देखा? वास्तव में सपन में श्री भगवान के दर्शन हुए हैं। और तभी उसकी दृष्टि सिराने पर पड़ी कुदाल पड़ी। ओह, यह कुदाल, यह कहाँ से आई? कुदाल तो मेरी कुदाल नहीं है। और हैरानी से पड़े विष्णु शास्त्री ने कुदाल उठा ली। और कुदाल तो बड़ी मजबूत है, किसी ठोस धातु से बनी हुई है। पृथ्वी पर तो ऐसी मजबूत धातु कुदाल आज तक नहीं देखी। यह कुदाल कहाँ से आई? सहसा उसके एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने मेरी सहायता करने के लिए स्वयं कुदाल मेरे सिराने रख दी हो? ऐसा ही हो सकता है। और प्रसन्नता से आवाज में उसने जानकी को उठाया। क्या बात है जी, इतनी रात के पैर मुझे क्यों उठाया? अरे केतकी, देख तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं, तू सो रही है। सुन, आज मुझे सपने में साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। क्या कह रही हो जी? यह केतकी देखिए, यह कुदाल स्वयं मेरे सिराने पर रखी है। और श्री विष्णु शास्त्री ने देव सपन के सारा केतकी को हाल सुना दिया। और स्वामी, कल ही बंदर पथरीली जमीन को खोदना आरंभ कर दो। ठीक है केतकी। और अगले दिन प्रातः उठती ही विष्णु शास्त्री कुदाल उठाई और चल पड़ा पथरीली जमीन पर।
और विष्णु शास्त्री पूरी मेहनत के साथ पत्थर खोदने में लग गया और लोगों लोगों से भारी भारी पत्थर लोगों से भारी भारी पत्थर खोदने में जुटा तो देखते हंसते, अरे विष्णु शास्त्री क्या मूर्खता कर रहा है, इन पत्थरों को आज तक कोई नहीं खोद पाया, पर तू क्यों व्यर्थ में इन्हें टकरा रहा है, लगता है इन पत्थरों के नीचे कोई खजाना गड़ा है, विष्णु शास्त्री उस खजाने को पाकर रहेगा। अरे अरे, एक दिन पंडिताइन को छोड़कर पत्थरों से भिड़ने चल गया। लोग फतियां सुनकर विष्णु हताश हो जाता था। ओह, खुदाई करूं या ना करूं, स्वामी आप लोगों के कहने पर न जाएं, आप वही करें जो आपके अंतरात्मा कहती है। यह सुन विष्णु पुन पत्थरों पर खोदने में कार्य में लग जाता और उसकी मेहनत रंग लाई। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होकर टूटने लगे और संत प्रयास से बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। और एक रात पुन भगवान ने सपने में आए, विष्णु तुमने पत्थरों के बीच खुदाई कर कर यह देख लिया कि मैं प्रसन्न हूँ। सुनो, उन पत्थरों के बीच एक दूसरा स्लेटी रंग के बड़े दो पत्थर हैं, अतः उन दोनों पत्थरों को उस स्थान पर हटाने का प्रयास करना। अच्छा भगवान। और अगले दिन विष्णु खुदाई करने पहुंचा। यही हैं दोनों पत्थर जिसके विषय में कल भगवान ने मुझे सपने में निर्देश दिया था। और विष्णु शास्त्री ने परिश्रम से काले पत्थर को हटाया और तत्पश्चात उसके स्लेटी पत्थर को एक तरफ स्थान से हटाया। अरे, और चारों पत्थर बार कर कर विपरीत दिशा में हटा दिए उसने। ओह, यह कैसा चमत्कार है, यह चमत्कार कैसा है, स्वयं नीचे उतर कर आ रहा है। ओह, अरे, पानी उतर गया। अरे, भगवान की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ कैसे, यह मूर्ति गड्ढे से बाहर निकालनी चाहिए। और विष्णु शास्त्री ने मूर्ति को उठाना चाहा। विष्णु, तुम्हें इस स्थान पर से न हटाओ, मुझे यहीं पर रहने दो, सभी लोगों के संयोग से मेरा एक मंदिर बनवाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और अपनी आकाशवाणी सुनते ही विष्णु के दोनों हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। ठीक है भगवान, मैं आपके आदेश का मेरे सिर पर माथे पर, और आपके आदेश की अवश्य पूर्ण करूँगा। और आनंद फानन में यह खबर चारों तरफ फैल गई, विष्णु शास्त्री के पथरीली जमीन की खुदाई में कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली है। विष्णु शास्त्री आकाशवाणी द्वारा भगवान ने जहाँ मूर्ति निकली है वहीं स्थान पर मंदिर बनाने को कहा है। यह तो पुण्य का काम है, इस काम में मैं विष्णु शास्त्री का पूरा सहयोग करूँगा। हाँ चलो, नेक काम में देर किस बात की, आज ही मंदिर का निर्माण का कार्य कमर कसकर जुट जाते हैं। और उस दिन कुछ लोगों ने विष्णु शास्त्री के पास जाकर खुदाई में हाथ उठाने लगे। और उधर रात को जब श्याम सुंदरी नित्य क्रम की भांति मदिरा का पान कर रहा था, कुछ सुना तुमने, विष्णु शास्त्री की पथरीली जमीन में खुदाई में एक कृष्ण की मूर्ति मिली है। तो मैं क्या करूं, विष्णु शास्त्री और लोगों संयोग से वहाँ मंदिर बना रहा है तो मैं क्या करूं। अगर विष्णु शास्त्री ने वहाँ मंदिर बना लिया तो तुम्हारी पंडिताई का बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है विष्णु शास्त्री उस मंदिर का पुजारी बन जाए। राधा, जब विष्णु शास्त्री पुजारी बनेगा तब देखी जाएगी। तुम इस समय चुप रहो, तुम मुझे मदिरा पान पीने दो। मुझे क्या, तुम मेरी बात नहीं सुनते तो
मत सुनो, एक दिन तुम इस बारे में अवश्य पछताओगे। और मंदिर का निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से प्रारंभ हो गया। लोग समय अनुसार मंदिर के निर्माण कार्य में विष्णु शास्त्री का सहयोग दे रहे थे। और इसी बीच एक रात जब श्याम शास्त्री अपने घर में मदिरापान कर रहा था तो कुछ लोगों की दृष्टि पड़ गई। अरे राम राम राम, कैसा कलयुग आ गया है, एक पंडित मदिरा पी रहा है। ऐसे भ्रष्ट पंडित को हाथों में कोई शुभ कार्य करवाना नहीं चाहिए। और मैं तो भाइयों कितना अंतर है। एक भगवान मंदिर में निर्माण कर रहा है, जी जान से लगा हुआ है, दूसरा मदिरापान पीकर पाप की गत में गिरा जा रहा है। अगले दिन जब नहा धोकर श्याम शास्त्री अपने स्थान पर बैठा, क्या बात है, आज कोई भी आदमी मुझे पंडिताई का कार्य करवाने नहीं मेरे पास नहीं आ रहा। आज पहले तो ऐसा कोई बात, भीड़ लगी रहती थी। और शाम को जब परेशान सा घर लौटा, आज कितनी कमाई करी जी, खाक कमाई। आज तो एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया, क्या कमाई करता। आपके पास शुभ कार्य करवाने हेतु कोई आदमी आएगा भी नहीं, क्या बक रही हो तुम। मैं बक नहीं रही, ठीक कह रही हूँ। कल रात लोगों ने तुम्हें मदिरा पान करते देख लिया हो। उनके देखने फलस्वरूप से आज तुम्हारे पास भर में आदमी भी नहीं आया फटका, जबकि तुम लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राधा, यह तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। अब क्या हुआ क्या, अब अपनी कमाई बंद हो गई। अब जो धन पास रखा है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन कब तक, कभी वह धन समाप्त होगा, इस विषय में पहले आपको सोचना चाहिए था। और कई माह पश्चात जब सब लोग उसके संयोग से मंदिर का निर्माण हुआ, बेटा विष्णु शास्त्री, आज हम तुम्हें इस मंदिर का पुजारी नियुक्त करते हैं। और उधर श्यामा शास्त्री जब राधा से कहा, श्यामा, पंडिताई का काम तो पूरी तरह बंद हो गया है, अब जेब में कुटी कोड़ी भी नहीं है। यह दिन तो एक दिन आना ही था। राधा, मदिरा पिए मुझे कई दिन हो गए हैं, ला कुछ सोना मुद्राएं दे दे ताकि मैं मदिरा खरीद सकूं। मैं मदिरा लाने के लिए तुम्हें मुद्राएं तो क्या एक पाई भी ना दूं। क्या कह रही है तू बिल्ली, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं कर रही है, मगर अभी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल ओह, मुझे चाटा मारा। ओह, अपने धन को जैसे चाहिए लुटाऊं। और श्यामा ने संदूक की चाबी शास्त्री को फेंक कर मारी। यह हुई ना कुछ समझदारी वाली बात। और श्यामा शास्त्री ने संदूक खोला, उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली और तत्काल ही मदिरा खरीदने मदिरालय पहुंच गया। और मदिरा खरीद कर वह मदिरा पीने बैठ गया। और विष्णु शास्त्री के कत्ती से कह रहा था कि केतकी, लो संभाल लो, रखो अपने मंदिर से आने वाली आज का चढ़ावा। स्वामी, अब हमारे दुखी दिन बीत गए हैं, अब सुख के दिन आ गए हैं। कितना श्याम स्वार्थी भैया, वरना श्याम भैया की और राधा बहन ने तो हमारे साथ अपनी करनी का कोई कसर न छोड़ी थी। सब भगवान का फल है केतकी। और वह दिन रात हरे कृष्ण भगवान, यह मेरा इकलौता बेटा है, यह जन्म से अंधा है, बड़ी आशा करके तुम्हारे चरणों में आए हैं, इसकी आंखों की ज्योति भर दे भगवान। और वह स्त्री मूर्ति के सर रख कर रोने लगी। भू भगवान, मेरी दुखहरी की पुकार सुन ले। और तुरंत ही दिव्य ज्योति निकली और बालक के निर्जीव आंखें समय में समा गई। और देखते देखते बालक खुशी से चला गया। माँ, मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई देने लगा है, वो चमत्कार। और यह भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। भगवान की लीला अपरंपार है। और अब मंदिर में
जो कोई इच्छा लेकर जाता है तुरंत इच्छा पूर्ण हो जाती है। दूर दूर तक इस बात की चर्चा होने लगी। सुना है बीसल राज्य में भगवान कृष्ण का मंदिर है वहाँ जो भी इच्छा लेकर जाओ वह पूरी हो जाती है। तब तो ऐसे मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। और एक दिन ऐसे बीत गए। रात्रि को जब मंदिर से मदिरा पीकर श्याम मंदिर से शास्त्री नशे में झूमता हुआ घर वापस लौट रहा था और उधर विष्णु शास्त्री केतकी के कह रहा था, केतकी मैंने सारा दिन मंदिर में व्यस्त रहता हूँ, कुछ बड़े भैया के हालचाल के बारे में मालूम है? हाँ बड़े भैया आजकल बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी पढ़ताई का कार्य बिल्कुल ठप हो गया। अच्छा, सुना है घर में रखी जमा पूंजी वे आजकल अपना खर्च चला रहे हैं। ओह, यह तो संकट की घड़ी है, हमें भैया की सहायता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। चलिए स्वामी, तो आओ आज भैया के यहाँ चलते हैं, मिलकर आते हैं। और घर से निकलकर जब वे श्याम शास्त्री के दरवाजे तक पहुंच गए, ओह यह तो लोग भैया को उठाए ले आ रहे हैं। ओह, वो जब पास गए, क्या उन्हें मदिरा के नशे में चूर होकर सड़क पर रथ से टकरा गए और इनकी मृत्यु हो गई। ओह, विष्णु शास्त्री के दुखी हृदय से श्यामा शास्त्री का शव उसके घर ले जब पहुंचा। स्वामी आपको क्या हुआ? और राधा स्वाम शास्त्री का शव गिर कर रोने लगी। दीदी रो नहीं, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। भाभी हिम्मत से काम लो, भैया हमें छोड़कर चले गए हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ वो। और विष्णु शास्त्री ने विधि विधान पूर्ण श्याम शास्त्री का अंतिम संस्कार किया। और तत्पश्चात भाभी आज से आप हमारे साथ घर में रहेंगी। भैया तुम देवता हो, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो भैया। भाभी बीती बातों को भूलने में ही भलाई है। और विष्णु शास्त्री ने केतकी के आदर से तरह राधा को अपने घर ले आई और कृष्ण भगवान की मूर्ति के चमत्कार के किस्से बीसल राज्य के राजा बालदेव ने भी सुनी। हमारे राज्य में ऐसी चमत्कारी भगवान की मूर्ति है, जाकर चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने चाहिए अवश्य महाराज। और राजा बालदेव उसी दिन रथ में सवार होकर मूर्ति के दर्शन हेतु मंदिर में की ओर चल पड़े। जैसे ही उसका रथ मुख्य द्वार के निकट पहुंचा, ओह रथ के पहिए की गुरी टूट गई और बालादेव ने विवश होकर महल में लौट गए। चलो आज मूर्ति न सही कल मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे। अगले दिन जब मंदिर में जाने के लिए पुनः योजना बनाई, ओह यह क्या, यह तो भयंकर आंधी आने वाली है। और सिर दी चारों ओर काली घटाएं छा गई और तेज आंधी और छाई घनघोर वर्षा होने लगी। आज भी मंदिर नहीं जा पाऊंगा। और जब बालादेव शैया को लेटा, बार बार मंदिर जाने की अड़चनें क्यों आ रही हैं, क्या बात है, कोई रहस्य है? और यह सोच में डूबे वह नींद आ गई और बालादेव विष्णु शास्त्री और हाथों से खुदाई से जो मूर्ति धरती से निकली है वह राजघराने के लिए है, उसे दर्शन करने से अधिक केवल आम जनता को है। राजघराने के लिए नहीं, उस अधिकार केवल तुम चाहकर भी उस मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मंदिर जाकर मूर्ति के दर्शन करने का प्रयास करने के छोड़ दो, वरना तुम दुख उठाओगे। यह सपन देखकर राजा बालदेव की नींद खुल गई। ओह, यह मैंने कैसा सपन देखा। और अगले दिन प्रातः बालदेव अपने गुरु मंगत के पास जा पहुंचा। बलादेव अचानक कैसे आना हुआ? गुरुदेव आज आप रात्रि में सपन के विषय में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूँ।
और बलादेव ने रात्रि में सपन की मूर्ति के विषय में विस्तार से मांगत को बता दिया। गुरुदेव, यह जानना चाहता हूँ कि वह मूर्ति के दर्शन क्यों नहीं कर सकता। भगवान ने रात को सपन में आकर मुझसे इस बात की चेतावनी दी है। ओह, यह बात है। यह कहकर मातंग ऋषि ध्यान में लीन हो गए और कुछ ही देर बाद उनका ध्यान टूटा। बालदेव, जो मूर्ति खुदाई में विष्णु शास्त्री की जमीन में दबी मिली है, 500 वर्ष पूर्व स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति को उस स्थान पर फेंक दिया था, वह जहाँ पर वर्तमान में वह विष्णु शास्त्री को मिली है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ बालदेव, यह सच्चाई है। ये पहली तुम्हारे जन्म की जिस पाप की कहानी है, जिसे आज तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। आज से 500 वर्ष पूर्व बीसल राज्य स्था था। रत्नावती के नाम का राज्य था। रत्नागिरी राज्य पर राजा चतुर्भुज का राज करता था। वह पक्का न्याय नास्तिक था। भगवान के नाम से उसे चिढ़ थी। दुर्भाग्य से राजकुमारी रूपाली के साथ उसका विवाह हो गया। मीरा की भांति कृष्ण की दीवानी थी। और राजा चतुर्भुज ने जब यह राजकुमारी रूपाली से विवाह हुआ तो विदा होने के समय भगवान कृष्ण की प्रतिमा उसके हाथ में थी। और बेटी विदा करते समय राजा सेन ने उसे कहा, बेटी रूपाली, राजा चतुर्सेन भगवान के नाम से विचरते हैं, वहां पहुंचकर तुम कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करोगी? पिताजी महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं इसका कोई न कोई उपाय खोज ही निकालूंगी। और रत्नागिरी पहुंचने के बाद पश्चात रानी रूपाली ने रत्नगिरी प्रधानमंत्री श्याम सिंह को अपनी योजना का हिस्सेदार बनाया। प्रधानमंत्री जी, राज्य की सीमा पर एक मंदिर बनवाएंगे और उस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति प्राण संगठित करवाइए। प्रधानमंत्री जी, ध्यान रहे ये महाराज को बात भड़क न लगे। आप भी कैसी बातें कर रही हैं रानी? मैं भला महाराज की बात क्यों बताऊंगा, बल्कि मुझे तो इस बात की प्रशंसा है कि राज्य में किसी ने भगवान के नाम लेने की हिम्मत तो की। और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री के आदेश पर राज्य की सीमा पर एक मंदिर बनकर तैयार हो गया। रानी रूपाली चतुर्भुज ने नजरें बचाकर उस मंदिर की कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने आई। और पुजारी, आज से मैं आपको इस मंदिर की पूजा अर्चना का नियुक्त करती हूँ जी। और जब रानी रूपाली प्रत्येक रात्रि जब राजा चतुर्सेन गहरी नींद में सो जाते तो वो जाकर मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा हेतु मंदिर की ओर चल देती और मंदिर में आकर वह पूर्व पंक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना करती। एक दिन अर्धरात्रि के पश्चात राजा चतुर्भुज की आँख खुली और जब रानी रूपाली को सैया पर न पाया तो खोदते हुए रानी रूपाली की महल में न मिली। तब रूपाली का पीछा करते हुए सीमा पार मंदिर तक जा पहुंचे और चतुर्भुज के क्रोध का पारावार न रहा। रानी रूपाली, तुम आज तक मुझे धोखा देती रही, मेरे होते हुए भी तुम पत्थर की मूर्ति कृष्ण को पूजती रही। महाराज, पुजारी, हमारे राज्य में तुमने यहाँ पूजा आराधना करना की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी इस घृणित का मजा अवश्य चखाएंगे। और यह कहकर चतुर्भुज ने तलवार सेना म्यान से निकाली और महाराज, आपने तो अनर्थ कर दिया। ओह, मैं इस पत्थर की मूर्ति को अभी यहाँ नहीं रहने दूंगा। ओ तड़ाक! अरे महाराज,
और चतुर्भुज ने मूर्ति के स्थान उठाई और हे भगवान मेरे, हे कृष्ण भगवान। और यह जरा मूर्ति पृथ्वी पर गिरने पर इतना विशाल गड्ढा हो गया। महाराज आपने भगवान को इतना अपमान किया, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। और रूपाली ने उस गड्ढे में छलांग लगा दी। रूपाली और उसी पल सारे रत्नागिरी राज्य को मानक कर प्रलय आ गई। और यह क्या, ऐसा लग रहा है जैसे सारी सृष्टि हिल रही है और पूरा राज्य पल भर में तहस नहस हो गया। चतुर्भुजी मंदिर में भी दबकर मर गया। और भलादेव विष्णु शास्त्री जो उस स्थान पर कृष्ण की दबी मूर्ति 500 वर्ष स्थान पर मंदिर था, वह जैसे रानी रूपाली ने बनाया था। क्या जानते हो, वो रानी रूपाली की आत्मा 500 वर्ष तक भटकने के बाद अब विष्णु शास्त्री का रूप में जन्म लिया है और राजा चंद्रभुज ने तुम्हारे रूप में। ओह भला बालदेव, 500 वर्षों पूर्व तुम उस मूर्ति का घोर अपमान कर चुके हो, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि उस जन्म में तुम मूर्ति को देख सको। गुरुदेव, आपने जो मेरे पूर्व जन्म की घटना के संबंध में कहानी सुनाई है, वह 500 वर्ष पूर्व राजा चतुर्भुज के रूप में मैंने अन्याय किया था। क्या इसका कोई प्रायश्चित है गुरुदेव? भला उपाय है? भला देव, तुम किसी शिल्पी से भगवान कृष्ण की वैसी ही मूर्ति बनवाओ कर अपने महल में स्थापित करवाओ और उस प्रतिदिन उस प्रतिमा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक शीश नवाओ। इसी उपाय से करने से तुम्हारे पाप की मुक्ति होगी। मैं ऐसा ही करूँगा गुरुदेव। और बालदेव के कहने पर प्रकुशल शिल्पियों ने महल के मूर्ति को वैसा ही मूर्ति का निर्माण आरंभ कर दिया। और मूर्ति का पुजारी विष्णु शास्त्री था। और जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो महाराज हूबहू वैसी ही मूर्ति है जैसी मूर्ति विष्णु शास्त्री के मंदिर में। अच्छा। और बालदेव ने उस प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक मूर्ति की आराधना करता और 10 वर्ष तक उसका यही क्रम जारी रहा। 10 वर्षों पश्चात बालदेव, तुम्हारी आराधना प्रसन्न है, जाओ अब तुम जाकर विष्णु शास्त्री के मंदिर में असली मूर्ति की पूजा कर सकते हो। और बालदेव प्रसन्न मन से उस समय मंदिर की ओर चल पड़ा और मंदिर में जाकर उसने मूर्ति पुजारी के चरणों में लेट गया और उसकी आंखों में अच्छी आंसू श्रद्धा से बह रहे थे। ओह ओह बहु भगवान, आज आपके दर्शन अंतर्ध्यान हो गया, क्षमा कर दें। पश्चात विष्णु शास्त्री भगवान ने तो मुझे क्षमा कर दिया, अब तुम भी मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारा भी अपराधी हूँ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? और विष्णु शास्त्री, मैं ठीक कह रहा हूँ। आज से मैं राज पंडित कोशिश करता हूँ और अपने अपराध के प्रायश्चित कर रहा हूँ। और दरबार में राजा बालदेव और विष्णु शास्त्री की 20 राज पंडित घोषित कर दिया और पूरे राज्य में विष्णु शास्त्री और आदर और सम्मान बढ़ गया। समाप्त दोस्तों।